चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता ही हवाबाजी करते थे, अब संगठनों में जो पदाधिकारी हैं वो भी हवाबाज हो गए। और राम माधव जी ने सिटीजनशिप किसी और देश की ले ली हो, क्योंकि जो ये कह रहे हैं उसमें से कुछ भी भारत में तो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। 10 साल से एनसीईआरटी की किताबें तक चेंज नहीं हुई हैं, बच्चे आज भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी और अकबर द ग्रेट पढ़ रहे हैं। पर जीत के भी क्या कर ले रहे हैं ये सब। ये जो रिकमेंडेशन थी मनुस्मृति से रिलेटेड रीडिंग्स पढ़ाई जाने की, इसके पक्ष में माहौल क्यों नहीं बना पाए भाई? क्योंकि सारे के सारे हवाबाज हो गए हैं। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आजकल आरएसएस के पूर्व प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव जी का एक वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे, जो बहुत ज्यादा वायरल टाइप हो रखा है। राम माधव जी यूएसए में कहीं कोई कंजर्वेटिव्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भाषण दे रहे हैं और अपने भाषण में वो कह रहे हैं कि वी रिक्लेम्ड आवर यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक बॉडीज, वी टुक बैक द मीडिया स्पेस, वी लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू टीच कंजर्वेटिव वैल्यूज टू आवर फ्यूचर जनरेशन। आप खुद सुनिए। We reclaimed our universities and academic bodies. We took back the media space and we recently launched a new education policy to rebuild our academic curriculum. अब जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखी तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि मतलब मैं किस देश में रहता हूं या राम माधव जी ने सिटीजनशिप किसी और देश की ले ली हो, क्योंकि जो ये कह रहे हैं उसमें से कुछ भी भारत में तो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। पिछले 10 सालों में एक यूट्यूब चैनल, एक वेब पोर्टल, कोई सा ऐसा हो जो नैरेटिव बना सकने के लायक हो, राम माधव जी वाले वी ने शुरू किया हो, या कोई यूट्यूब चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया में ही ऐसा कुछ जो सत्ता के जाने के बाद भी आपका पक्ष रख सके। अब आइए, आप कंजर्वेटिव वैल्यूज टू आवर फ्यूचर जनरेशन, 10 साल से एनसीईआरटी की किताबें तक चेंज नहीं हुई हैं, बच्चे आज भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी और अकबर द ग्रेट पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि वी रिक्लेम्ड आवर यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक बॉडीज। जैसे कि कौन सी वाली यूनिवर्सिटी रिक्लेम हो गई है आपसे? भाई, कॉलेज में सत्ता है आपकी तो उस दौरान आपके 4 सेमिनार हो जा रहे हैं, उसे आप रिक्लेम करना कह रहे हैं क्या राम माधव जी? पर फिर जैसा कि मेरे गुरु कहते हैं कि हिंदू रूलिंग एलीट जो है भतीजे, वो ग्राउंड पे है ही नहीं, टोटली कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी है। इस केस में भी यही फिट बैठता है, क्योंकि रिक्लेम्ड यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक बॉडीज का एक सैंपल देता हूं आपको मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है जिसे लॉ फैकल्टी नाम से जाना जाता है, यहाँ लॉ की पढ़ाई होती है। जो लॉ की पढ़ाई होती है उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों को जूरिस्प्रूडेंस का एक पेपर पढ़ना होता है। अभी आजकल एनईपी का बहुत ढोल नगाड़ा बजाता हमारे देश में, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही। खैर, मैं बहुत खुद को रोक रहा हूं कि ना बनाऊं। खैर, उसमें ना प्रोविजंस हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, इंडियन पर्सपेक्टिव भी तो पता चले बच्चों को। तो इसीलिए जो जूरिस्प्रूडेंस का पेपर है उसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का पता चले, वे कंपेयर कर सकें, वेरियस टाइप के एनालिटिकल पॉजिटिविज्म को समझ सकें। इसके लिए लॉ फैकल्टी के कुछ प्रोफेसर्स ने सोचा कि इस बार जूरिस्प्रूडेंस में मनुस्मृति विद द मनुभाष्य ऑफ मेधतिथि बाय जीएन झा और कमेंट्री ऑन मनुस्मृति स्मृति चंद्रिका बाय टी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 2 रीडिंग्स जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएं। अब ये एक एडवाइस थी जो 12 जुलाई को डीयू की एकेडमिक काउंसिल में होने वाली मीटिंग में रखी जानी थी कि भाई ऐसा कर सकते हैं क्या। अकादमिक काउंसिल को ठीक लगता तो वो पास करते तो ये पढ़ाया जाता, नहीं पास करते तो नहीं पढ़ाया जाता। पर अकादमिक काउंसिल में जाने से पहले ही यूजुअल सस्पेक्ट्स द्वारा हुआ शुरू हो गया। जैसे द लायर, क्या कहते हैं उसको, द वायर, उन्होंने स्टोरी कर दी मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं डीयू में। कांग्रेस ने बयान जारी कर दिया कि मनुस्मृति का मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ाया जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज बना के मानेंगे संविधान को, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और कांग्रेस पार्टी का जो एससी डिपार्टमेंट है उसने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट कॉल दे दिया कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई वाले, उन्होंने भी कह दिया कि इस इशू पे हम देश भर की यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस वालों ने कहा कि ये सिलेबस में पढ़ाया जाना बाबा साहेब के संविधान को रिप्लेस करने की साजिश है, मतलब संविधान हटा के मनुस्मृति की बैकडोर एंट्री है। और हम जल्दी ही डॉटेड गठबंधन के और साथियों से बात करके इस इशू को नेशनल लेवल पे भी उठाएंगे। और डीयू में जो प्रोफेसर लोग हैं वो भी नेतागिरी करते हैं, और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो एकेडमिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो एकेडमिशियंस बनना चाहते हैं। आप देख सकते हैं घोस्ट राइटिंगों से भरे पड़े हैं अखबारों के कॉलम, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं वहां मतलब राजनीति का अड्डा ज्यादा बन गई है। मतलब अलग अलग जो विचारधाराएं होती हैं उनके मतलब टीचरों के भी अपने अपने संगठन बने हुए हैं। ऐसा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक संगठन है टीचरों का, प्रोफेसर्स का, SDTF, सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, नाम से ही जगलर टाइप के लग रहे हैं। खैर, इनके जनरल सेक्रेटरी SS बरवाल और चेयरपर्सन SK सागर साहब हैं।
एसडीटीएफ वालों ने भी विरोध जताते हुए वीसी साहब को चिट्ठी लिखी कि मनुस्मृति में महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों का विरोध किया गया है। कुल मिला के मनुस्मृति जो है एंटी वुमेन है, और मनुस्मृति पे कुछ भी पढ़ाना, कोई भी खंड या भाग को शामिल करना संविधान के मूल ढांचे और भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इन दोनों ने मनुस्मृति पूरी छोड़ो, उसका एक पन्ना नहीं पढ़ा होगा, पर फिर भी आप देखो हुआ करके, जैसे वो कहते हैं ना कि 100 झूठ, मतलब एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता है, वही इस देश में आज की डेट में चल रहा है। इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब एक सिर्फ सजेशन का, मतलब कि जो वाइस चांसलर साहब हैं योगेश सिंह जी, उनको रात को ही वीडियो बनानी पड़ गई जिसमें वो बहादुरी से बता रहे हैं कि ऐसा सजेशन आया था पर मैंने अपना वीटो लगा के उसे रिजेक्ट कर दिया। आप खुद सुनिए। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया जिसमें उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए, और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे, इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब आप दहशत देख रहे हो, एक सलाह दी गई जो अकादमिक काउंसिल के सामने अभी रखी भी नहीं गई, पर वीसी साहब को वीडियो बनानी पड़ गई। वीडियो भी वीसी साहब ने घर से बनाई है। ये बता रहा है कि वीसी साहब कितने सहम गए थे कि मतलब कोई नोटिफिकेशन इशू कर देते, वो नहीं हुआ, तुरंत 41 सेकंड की वीडियो बना के खंडन करना पड़ा। और राम माधव जी कह रहे हैं कि वी हैव रिक्लेम्ड आवर यूनिवर्सिटीज। अगर इसे रिक्लेम करना कहते हैं तो छोड़ना किसे कहते हैं राम माधव जी। पर यही नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी वीडियो आया कि हम तक ऐसी सूचना आई है, मेरी वीसी से बात हुई है, कल ही वीसी ने रात को इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। देयर इज नो सच एंडोर्समेंट, वी ऑल आर कमिटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटेड टू आवर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अपहोल्ड ट्रू स्पिरिट एंड लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद सुनिए इनका यह बयान। Yesterday only Delhi University Vice Chancellor has clarified that. Some other information also came to our notice. With the continuous defeat, Congress party is becoming hopeless every day. They want to create confusion, they want to create anarchy in the academic system. They have raised certain issues in last 1 month after the defeat in the Lok Sabha and certain Vidhan Sabha elections. With frustration, they want to create a chaos, confusion among the students and the society in our country, which is unfortunate. They should accept their defeat. People have rejected them. और ये भाजपा वाले जितना संविधान कर रहे हैं, हर चीज में संविधान घुसा दे रहे हैं, ऐसे लगने लगा है कि संविधान नहीं स्काई बुक हो गई, और ये सब लोग जो हैं उसके सच्चे वाले मुजाहिद हैं, मतलब दीन के रक्षक। जैसे अब्राहमिक्स किताबी होते हैं ना कि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है उसी के हिसाब से करना है, वैसे ही ये सारे के सारे मिलके हम लोगों को भी किताबी बनाने पे तुले हुए हैं कि हर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे तौली जाएगी। अरे भैया, हम पीपल ऑफ द बुक वाली सभ्यता नहीं है, हमें बख्श दो। और ये सब जिस यूनिवर्सिटी में हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वहां बस एनएसयूआई और एसडीटीएफ ही है, वहां एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा समर्थक एनडीटीएफ भी है। पिछले 10-11 साल से यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट पोस्ट पे एबीवीपी वाले ही जीते हैं। कई बार क्लीन स्वीप किया है, मतलब 4 की 4 सीटें जीते हैं। अभी भी 3 एबीवीपी के जीते हैं जो पिछला चुनाव हुआ है, और एनएसयूआई का 1 जीता है। और अगर आप एवरेज देखेंगे तो पिछले 10 साल में एबीवीपी वाले कम से कम 3 सीट तो हर साल जीते हैं। पर जीत के भी क्या कर ले रहे हैं ये सब। ये जो रिकमेंडेशन थी मनुस्मृति से रिलेटेड रीडिंग्स पढ़ाई जाने की, इसके पक्ष में माहौल क्यों नहीं बना पाए भाई? क्योंकि सारे के सारे हवाबाज हो गए हैं। पहले चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता ही हवाबाजी करते थे, अब संगठनों में जो पदाधिकारी हैं वो भी हवाबाज हो गए हैं। और उसके कारण हुआ क्या है कि अब संगठन में संगठन करने वाले कम, हवाबाज ज्यादा भर गए हैं। प्रोटोकॉल बाजी से मतलब है इन सारों को। विचारधारा ये क्या होता है, ओह आवाज साफ नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है, फोन काट दो। और ये एनडीटीएफ वाले इस बार प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं डूटा का। इन्होंने कुछ किया, कोई प्रेस रिलीज निकाला या एसटीटीएफ वालों के विरोध की सच्चाई ही बताई हो यूनिवर्सिटी में? किसी को मतलब ही नहीं है। इनमें से आधों को तो पता भी नहीं होगा कि मामला क्या है, मतलब ऐसा कोई मामला आया है। क्योंकि सारा ध्यान जब असिस्टेंट से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर बनने और उसके बाद कहाँ का वाइस चांसलर बन जाएं और कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बन जाएं,
इसी पे लगा रहेगा और अपने रिश्तेदारों और बच्चों को धड़ाक से नेट करा के प्रोफेसर बना देने में ही लगा रहेगा, तो आइडियोलॉजी के लिए घंटा लड़ेंगे ये। भाई एसडीटीएफ विरोध में था तो इसके एनडीटीएफ किस में था, विरोध में या समर्थन में? एनएसयूआई विरोध कर रही थी तो एबीवीपी वाले क्या कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। भाई विभाजन रेखा जो है वो तो क्लियर हो, पता तो लगे कि भाई ये लेफ्ट है ये राइट है। भाई लेफ्ट इसका अपोज कर रहा है, राइट इसको प्रपोज कर रहा है, पर यहां तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप देख लो तो नारों में ही सिर्फ अलग हैं। एक भारत माता की जय चिल्ला देता है, एक इनकलाब जिंदाबाद चिल्ला देता है। और ये जो एबीवीपी, एनडीटीएफ और तमाम आरएसएस के संगठन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई साहब जी लोगों के सामने भाई साहब हिंदू राष्ट्र बना दिया है जी, है ना, मतलब ऐसा फील लेते हैं ये सब कि मतलब यूनिवर्सिटी में जो हरे रंग के पेड़ लगे हैं उन्हें भी इन्होंने भगवा कर दिया, मतलब अपने पुरुषार्थ से। भाई ये सब भाई साहब जी लोगों के सामने बंद कमरों की बैठकों में ही है या वास्तव में ग्राउंड पे भी कुछ कर रहे हो? या लेफ्ट और राइट में अंतर ही मिट गया है, केवल नारों से ही पकड़ सकते हो आपकी लेफ्ट कौन है राइट है, भाई आचरण से दोनों ही सेम हो गए हो। पिछले 2 साल में, और लोग कहेंगे कि भाई मोदी जी, अरे भाई मोदी जी की हर बार गलती नहीं है। पिछले 2 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 4-5 हजार के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, सो कॉल्ड इसमें अपने विचार परिवार के लोगों को ही प्रायोरिटी पर नियुक्ति की गई है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 4-5 हजार जो हैं वो भर्ती हुए हैं प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो भैया कहां गए वे 4-5 हजार वैचारिक काडर जो नैरेटिव बनाएगा, जो इकोसिस्टम बनाएगा, जो एकेडमिया में मतलब क्रांति ले आएगा? इनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है भारत विश्वगुरु बन गया, मतलब हम लोग तो खामखाई परेशान हो रहे हैं। लक्षणों से तो ऐसा लग रहा है कि विश्वगुरु का तो पता नहीं, पर ये वो गुरु जरूर बना देंगे 2047 तक। पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख के ऑफेंड हो रहे हैं, हो जाओ, मैं तो चाहता हूं कि तुम ऑफेंड हो, तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं वीडियो बना ही नहीं रहा। जो ऑफेंड हो रहे हैं और बाकी भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि जो मैंने कहा वो गलत कहा है क्या? जय श्री राम।